हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्सिंग देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, लेकिन वो इंडेक्सिंग सिंगल लेवल इंडेक्सिंग थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, जिसके एग्जांपल हैं बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हम क्यों यूज करते हैं, पहले हम इंडेक्सिंग को रिवाइज कर लें कि जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करते थे तो इंडेक्स फाइल में दो चीजें होती थी, सर्च की एंड डेटा पॉइंटर। और सर्च की को अगर हम फाइंड कर लेते थे तो उसके डेटा पॉइंटर के थ्रू हम एक्चुअल रिकॉर्ड को फाइंड कर लेते थे कि वो रिकॉर्ड किस डेटा ब्लॉक में है। यहाँ तक इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या होता है, साइज डेटाबेस की साइज बढ़ती जाती है और साथ ही साथ हमारे इंडेक्स फाइल की भी साइज बढ़ती जाती है। और जब हमें रिकॉर्ड को सर्च करना होता है तो उस इंडेक्स फाइल को हम लाके मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, लेकिन वह इंडेक्स फाइल भी बहुत ज्यादा साइज लेता है। तो उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, यानी हमारी इंडेक्स फाइल और छोटी हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। यानी एक इंडेक्स फाइल पे हम फिर से दूसरा इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हमारा डेटा ब्लॉक है और ये हमारा इनर लेवल इंडेक्सिंग है, यानी ये इंडेक्स फाइल हमें डेटा ब्लॉक तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस इंडेक्स फाइल की भी साइज अगर बहुत बड़ी हो तो ये रैम में बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी पर एक और इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, यानी ये इंडेक्स इंडेक्स फाइल पर बनती है। तो ये इंडेक्स छोटी होती है जो हमें इनर इंडेक्स फाइल तक पहुंचाती है और फिर इनर इंडेक्स फाइल हमें डेटा ब्लॉक तक पहुंचाती है। लेकिन ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली ट्री स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आपने देखा था, ट्री स्ट्रक्चर में एक रूट नोड होता था और रूट नोड से फिर उसके चाइल्ड नोड होते थे। तो इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को अगर हम अपवर्ड्स रोटेट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये वापस हमारे ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाएगा। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का एक टाइप है बी ट्री इंडेक्स। और यहाँ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है, रूट नोड क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है। और इस तरीके से बी ट्री एक परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री है। तो इसे हम कह सकते हैं ये बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें हम आसानी से किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। और रूट नोड में जितने चिल्ड्रन होते हैं, तो रूट नोड के चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 2 से लेकर m तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और रूट नोड के जितने चिल्ड्रन होते हैं उसे ट्री का ऑर्डर कहा जाता है। हर नोड में की वैल्यू और साथ ही साथ उसके दो पॉइंटर होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। तो अगर बी ट्री के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ ये क्या है, हमारा रूट नोड और ये लीफ नोड, यानी ऐसे नोड्स जिसके चाइल्ड नोड्स नहीं है वो लीफ नोड कहलाते हैं। इनके बीच के रूट नोड और चाइल्ड नोड के बीच के जो नोड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट नोड्स कहे जाते हैं। अगर किसी वैल्यू को हमें सर्च करना है तो हम पहले रूट नोड के की को देखेंगे और जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उसकी वैल्यू लेस देन की है, यानी रूट नोड के की से कम है उसकी वैल्यू, तो हम उसे लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू ग्रेटर देन की है, रूट नोड से बड़ी वैल्यू है, तो वो हमेशा हमें कहाँ मिलेगी, राइट साइड में। तो इसी लॉजिक को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे देखें, अगर हमें बी सर्च करना है तो b क्या है, m से छोटी वैल्यू है, तो हम इसके रूट नोड के चाइल्ड नोड पर जाएंगे। फिर e से अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू e से भी कम है, तो फिर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से किसी वैल्यू को हम ढूंढ सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर बाइनरी सर्च में कितने कीज स्टोर हैं तो उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी। जैसे अगर यहाँ देखें इसमें इस नोड में तो 2 की है, E एंड H, लेकिन इसके डेटा पॉइंटर कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ क्योंकि 3 पॉइंटर इसके हैं तो यहाँ चाइल्ड नोड इसके कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरीके से कोई नोड स्टोर करते हैं तो जो की वैल्यू है उसके लेफ्ट में लेफ्ट पॉइंटर होता है और
राइट में राइट पॉइंटर होता है। इस तरीके से ये पॉइंटर स्टोर होते हैं। तो की जितनी है पॉइंटर की वैल्यू उससे एक ज्यादा होती है, यानी चाइल्ड नोड उससे एक ज्यादा होते हैं। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इस स्ट्रक्चर में हमें एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, ब्रायन। अब इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि बी के से छोटा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, फिर जे से कंपेयर करेंगे, जे से भी छोटी वैल्यू है तो हम इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसके चाइल्ड नोड में। तो ये ब्रायन यहाँ एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर सपोज एक और स्टूडेंट आ जाए और वो भी बी से, उसका भी नेम स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, रीअरेंज करेंगे ट्री के स्ट्रक्चर को, ताकि ट्री हमेशा बैलेंस्ड रहे। तो यहाँ लास्ट में हमने ब्रायन ऐड किया था, लेकिन अगला है हमारा बेन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रायन स्टूडेंट है इसको हम ऊपर लेवल पर ले जा रहे हैं और जेम्स ये अलग नोड आ जा रहा है और इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही है। इस तरीके से जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो ट्री को हम वापस बैलेंस करते हैं, ताकि वो हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस ट्री दिखाई दे। अब अगला इंडेक्स है हमारा बी प्लस ट्री। तो बी ट्री की तरह ही बी प्लस ट्री भी एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती है, यानी एक इंडेक्स के ऊपर हम फिर अगला इंडेक्स बनाते हैं। और यहाँ जितने भी लीफ नोड होते हैं वो सेम हाइट के होते हैं, यानी ये ट्री हमेशा बैलेंस्ड रहता है, जैसा कि हमने बी ट्री में देखा था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जितने भी लीफ नोड होते हैं ये लिंक लिस्ट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए इस तरह के इंडेक्सिंग में रैंडम एक्सेस भी किया जा सकता है और सीक्वेंशियल एक्सेस भी किया जा सकता है, और कोई भी इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन जो हम बी प्लस ट्री पे परफॉर्म करते हैं वो कम टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, जहां जिसके थ्रू रिकॉर्ड को स्टोर किया जा सकता है और आसानी से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो यह कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ देखें तो जितने भी लीफ नोड हैं, ये सारे लीफ नोड हैं, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक नोड दूसरे नोड से लिंक लिस्ट की तरह कनेक्टेड होता है। तो किसी भी वैल्यू को हम यहाँ लीफ नोड पे सर्च कर सकते हैं। अब इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने बी ट्री में लिया था। यहाँ अगर हम किसी स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं तो ये कैसे एडजस्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगा। और लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जितने भी वैल्यूज हैं लीफ नोड के ऊपर की, वो सारी वैल्यू लीफ नोड में आपको नजर आएंगी। जैसे रूट नोड में ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें यहाँ भी दिखाई देगा और ये वैल्यू हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जब भी बी प्लस ट्री में हम लीफ नोड्स को देखें तो उसमें सारे कीज हमें दिखाई देंगे, उससे ऊपर लेवल वाले भी कीज यहाँ दिखाई देंगे। अब हम बी प्लस ट्री का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ नंबर्स है, तो अगर हम देखें 13, 30, 9, 11, 16 एंड 38, ये जो वैल्यूज हैं ये लीफ नोड से ऊपर वाली वैल्यूज हैं। 13, 30, 9, 11, 16 एंड 38। तो अगर इनको हम सर्च करें तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ मिलेगी लीफ नोड पर भी, यानी सीक्वेंशियली अगर हम इनको सर्च करना चाहें तो हम लीफ नोड पर पहुंचकर इसे हम सर्च कर सकते हैं। यानी हम यहाँ आ सकते हैं लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड से किसी भी वैल्यू को हम एक के बाद एक एक्सेस कर सकते हैं, यानी ट्री में जितने कीज हैं सबको हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ ट्रैवल कर ले अगर हम अपने लीफ नोड पे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने बी एंड बी प्लस ट्री इंडेक्स को समझा।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।